बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी इस वक्त 3 बहुत ही बड़ी खबरें आई हैं जिनको सुनने के बाद आपको चाइना की ताकत का अंदाजा होगा कि वो क्या कर सकता है और अमेरिका और इंडिया की इसके सामने क्या हैसियत है। ये चाइना का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपको तो बस पता ही होगा कि अमेरिका ने अपनी नेवी साउथ चाइना में भेजी हुई है, जिसमें इसके 2 बड़े बहरी बेड़े और छोटे जंगी बेड़े वगैरह मौजूद हैं और इसने बहुत ही तगड़ी फौज जमा की हुई है साउथ चाइना के अंदर और जंगी मशकें करता रहता है। कभी वो 100 नॉटिकल माइल साउथ चाइना के अंदर आता था तो चाइना इसे खबरदार करता था और ये वापस चला जाता था। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुई है साउथ चाइना के सी के अंदर अमेरिका 70 नॉटिकल माइल्स चाइना के समुद्रों में दाखिल हुआ और चाइना के करीब गया। दोस्तों, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो जैसा कि बताया गया है कि 30 से 40 सेकंड के दरमियान जो अमेरिका के बहरी और फजाई जहाज़ों के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया था चाइना ने, यानी अमरीकी इन्हें कंट्रोल तो कर रहे थे लेकिन इनका पीछे इनके कमांडिंग सेंटर से राब्ता टूट गया था। यानी जो भी इनके हथियार हैं इन्हें अमेरिका पीछे से खुद कंट्रोल करता है और जो इनकी फौज, इनकी तमाम आर्मी एसेट वो तमाम के तमाम सैटेलाइट पर मबनी है। तो जब चाइना इनके इस तमाम सिस्टम को जाम कर देगा और इनका सैटेलाइट से राब्ता खत्म हो जाएगा तो अमेरिका की ताकत आधी रह जाएगी। और अभी तक अमेरिका को पता ही नहीं चल सका कि आखिर चाइना ने इनके साथ ऐसा क्या किया है और अमेरिका इससे काफी डर भी गया था। इसलिए अमेरिका ने तमाम चाइनीज ऐप को अमेरिका में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है और चाइना को अपने इंटरनेट सिस्टम से मुकम्मल तौर पर अलग कर रहा है। यानी ना ही कोई आप अमेरिका में अमेरिकी ऐप स्टोर से कोई चाइनीज ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे और ना ही कोई चाइना में अमेरिकी ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे। अब ये तो चाइना ने अमेरिका को सबक सिखाया है। अब जो दूसरी एक्टिविटी हुई है इंडिया चाइना बॉर्डर पर कि चाइना ने अपने न्यूक्लियर हथियार इंडिया की सरहद के करीब तैनात कर दिए हैं। काशगर के मुकाम पर जहां से तकरीबन 2023 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन चाइना बिछा रहा है ग्वादर पोर्ट पर, तो ये भी अपनी जगह एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और ये एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक चीज भी है कि न्यूक्लियर हथियारों को लेकर जाने का मतलब है कि चाइना को इस वक्त पूरा खतरा है कि भारत और अमेरिका किसी भी वक्त कोई बड़ा हमला कर सकता है। तो ऐसी किसी भी सूरत हाल में वो बर वक्त रिएक्ट कर सकें। इसके बाद अब जो तीसरी और बड़ी अहम खबर सामने आई है कि एक इंडियन अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह खबर शाया की है, बिपिन रावत और अजीत डोवाल ने मोदी से कहा था कि आप फिक्र ना करें, चाइना पहले भी आता रहा है और ये एक आम सी बात है, हम इसे बातचीत करके हैंडल कर लेंगे, लिहाजा आप पाकिस्तान और दूसरी चीजों की तरफ फोकस रखें। यह कोई ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, हम इसे संभाल लेंगे। लेकिन जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने अखबार ने लिखा है कि 12 मई को इंडिया के कमांडिंग जनरल अपने हेलीकॉप्टर में अपने इलाकों का दौरा कर रहे थे, जायजा ले रहे थे कि इतने में चाइना के हेलीकॉप्टर आए और इंडियन हेलीकॉप्टर को घेर लेते हैं, जिसमें इंडिया के कमांडिंग जनरल यानी आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे। तो ये इनके पीछे लग जाते हैं और फिर इन्हें वार्निंग देते हैं कि आइंदा अगर आप यहां पर आए तो हम आपको मार भी सकते हैं, लिहाजा ये अब हमारा इलाका है। देखें ये सूरत हाल है वहां पर कि कल जो इलाके इंडिया के कंट्रोल में थे आज इंडिया खुद वहां नहीं जा सकता। ये इनकी हालत हो चुकी है और ये कहते हैं कि चाइना पीछे हट गया है, हमारे इसके साथ मामला तय हो रहे हैं। इंडिया ने रूस से ये सिक्योरिटी मांगी है कि हम ये इलाके छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप हमें इस बात का यकीन दिलाएं कि बाद में दोबारा चाइना और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर और दूसरे इलाकों के लिए फिर से कोई नया मुहास नहीं खड़ा करेंगे। अगर आप हमें ये यकीन दिलाते हैं तो हम इन इलाकों से पीछे हट जाएंगे। दोस्तों, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।